लेक्चर नंबर 4 ऑफ ए, ठीक है, पार्ट ए, फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन, ठीक है, ये पार्ट ए एंड पार्ट बी में ऑड फंक्शन, फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक वर्ड तो हम फोरियर सीरीज की बात कर रहे हैं, तो पीरियोडिक तो हमको माइंड में रखना ही पड़ेगा। पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियोडिसिटी, ठीक है, पीरियोडिसिटी पता ही है आपको, जो फंडामेंटल पीरियड होता है, विद पीरियोडिसिटी 2l इज गिवन बाय, ठीक है। अगर उसका पीरियोडिसिटी फंडामेंटल पीरियड 2l है तो हम फोरियर सीरीज कैसे लिखते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, इसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन बातें बताता हूं। पहली चीज, जो हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन जो सीरीजेज हैं, तो उनको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है, पहली चीज, ठीक है, पहली चीज। एंड दूसरी चीज ये है, आप मुझे ये बताइए कि एक फंक्शन है f ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब ये अपने आप में ना तो इवन फंक्शन है ना तो ऑड फंक्शन है। वाई? बिकॉज इसका ये पार्ट ऑड है एंड ये पार्ट इवन है। तो f ऑफ x का इवन पार्ट क्या होगा एंड f ऑफ x का ऑड पार्ट क्या होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। अच्छा, ये कैसा सिग्नल है? ये नीनो सिग्नल है, neither even nor odd, because it is a sum of odd and even part, even signal। अब जो फंक्शंस अपने आप में ना तो ऑड हैं टोटली ना इवन है, बट उसको एज अ पार्ट ऑफ इवन फंक्शन, एज अ पार्ट ऑफ ऑड फंक्शन हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो फॉर्मूला होता है, पहले अच्छा लिख लेते हैं सिग्नल। तो आपका इवन पार्ट होगा ओनली वो होगा cos x एंड ऑड पार्ट होगा sin x। ये जो सबसे छोटी सी बात है ना, अगर किसी को लगे कि बहुत छोटी सी बात है और इसमें था ही क्या, ठीक है, बिकॉज साइन एक्स इज ऑड सिग्नल एंड कॉस एक्स इज एन इवन सिग्नल, ठीक है। तो ये बात ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको समझने के लिए, फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन एंड फोरियर सीरीज ऑफ अ साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड, ये समझना था। अच्छा, ये बात बताइए तो फिर मैं इवन और ऑड पार्ट का फॉर्मूला भी बता ही देता हूं। अगर आपका फंक्शन हो कुछ भी एफ एक्स, तो एफ इवन ऑफ एक्स अगर आप लिखें तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। टोटल फंक्शन को आप ये करो। अच्छा, मैं दिखा भी देता हूं यहां पे करके। अपना फंक्शन था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ ऑड पार्ट ऑफ एक्स अगर आपको लिखना है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। अच्छा, ये चीज करके देखते हैं। ये जो फंक्शन है इसको इसी के माइनस पार्ट से ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। अब एफ ऑफ माइनस एक्स आपका क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, आपको इंडिविजुअल सिग्नल में माइनस एक्स मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स आपको अप्लाई कर देना है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स इज प्लस ऑफ कॉस एक्स, तो प्लस होता है। अब इन्हीं दोनों सिग्नल को अगर आप प्लस करेंगे टेम्परेरी, मैं करके भी दिखा देता हूं यहाँ पे, आप इनको प्लस करेंगे, आपका ये सिग्नल गया और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आएगा, कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स क्या है, इवन पार्ट, ठीक है, जो हमने देख के भी बता दिया था। अगर आप क्या करें कि इससे इसको माइनस कर दें, ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस फिर माइनस ऑफ साइन एक्स, तो आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स। अगर हम माइनस ऑफ माइनस एक्स लिख रहे हैं, माइनस कॉस एक्स। अब आपका क्या होगा, अब आपका क्या होगा, अब आपका कॉस वाले टर्म्स चले जाएंगे। अब आपके 2 साइन एक्स अपॉन 2 इक्वल टू साइन एक्स। तो ये चीज हमने देख के बता दी थी क्योंकि हमें इंडिविजुअली पता है, पर अगर हमें किसी सिग्नल में नहीं पता हो कि ये पर्टिकुलर सिग्नल का कोई भी पार्ट इवन है या ऑड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हमको इस फॉर्मूले से कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आपके पास सिग्नल है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x
दिस प्लस 7x की पावर 7। अब इसका इवन और ऑड पार्ट को आप इस फॉर्मूले से ऑफ कोर्स आगे बढ़ के कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको उसके पीछे नहीं जाना है, आपको इनकी पावर्स देखनी है। तो इसका इवन पार्ट जो होगा वो इवन पावर्स का होगा एंड ऑड पार्ट जो होगा वो ऑड पावर्स का होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 इज द इवन पार्ट ऑफ एफ एक्स एंड x प्लस 3x क्यूब प्लस 7x की पावर 7 इज द ऑड पार्ट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो उसके पहले हम अपनी फोरियर सीरीज लिखते हैं। ठीक है, लेट एफ एक्स भी फुल फोरियर सीरीज। हम अभी नहीं देख रहे कि हम इवन पार्ट और ऑड देख रहे हैं। ठीक है, और ऐसे बताऊंगा जैसे कोई टीचर बताता नहीं है। ठीक है, उतने डिटेल में। तो आपका फोरियर सीरीज ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट ए एन कॉस का टर्म बी एन साइन का टर्म। ठीक है, एम आई करेक्ट? दिस इज द फोरियर सीरीज एंड उसके अंदर आपका फिर वही एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स, एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है, ये आपकी फोरियर सीरीज है। अब आपको फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन लिखनी है, या आप ये कहें कि आपको इस फोरियर सीरीज का इवन पार्ट लिखना है। ठीक है, एक्चुअली में अगर आप जो टॉपिक देखें फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन, वो एक्चुअली में होता ही यही है। ठीक है, एफ मतलब आपका इवन पार्ट ऑफ द फोरियर सीरीज। अब आपका इवन पार्ट ऑफ फोरियर सीरीज क्या होगा? ए नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट ए एन कॉस पाई एन पाई एल इंटू एक्स। ये आपका इवन पार्ट है। ठीक है, अब ये कैसे आया और इसमें यही टर्म्स क्यों है? तो आपका ए नॉट, तो आपका कोफिशिएंट ए एन का ही है, ए नॉट कुछ डिफरेंट चीज तो है नहीं। ठीक है, तो आपका ए नॉट तो इंक्लूड होगा ही होगा एंड आपको इवन लेने हैं, मतलब कॉस और कॉस वाले सारे टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या है? ए नॉट प्लस ए वन कॉस का टर्म प्लस ए टू कॉस का टर्म प्लस ए थ्री कॉस का टर्म अप टू ए एन कॉस के टर्म्स प्लस बी नॉट प्रेजेंट नहीं होता है, बी वन साइन का टर्म प्लस बी टू साइन का टर्म प्लस बी थ्री साइन का टर्म अप टू बी एन साइन का टर्म। तो आपको सारे साइन के टर्म्स कैंसिल कर देने हैं। ठीक है, सारे के सारे साइन के टर्म, तो आपका बचेगा क्या? आपके साइन, आपको ये पूरा आपने हटा दिया, तो ये आपकी इवन फंक्शन होगा। ठीक है, फोरियर सीरीज फॉर एन या ऑफ एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो अब जो चीज अभी इतनी डिटेल में इसीलिए देखी गई थी कि अगर आपका फंक्शन कॉस और साइन का है, मान लो ऐसा फंक्शन है। ठीक है, कॉस एक्स, मान लो ए वन प्लस बी वन साइन एक्स। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस एफ ऑफ, और माइनस, मैं ये तीन चीजें लिखूंगा। ठीक है, इन तीनों चीजों की जरूरत मुझे होगी। तो ए नॉट आपका क्योंकि इवन फंक्शन है, बिकॉज ये कॉस के संग प्रेजेंट है, तो ए नॉट एज इट इज, क्योंकि इवन फंक्शन क्या होता है वो माइनस नहीं होता, प्लस ए वन कॉस एक्स एंड ये आपका हो जाएगा माइनस बी वन साइन एक्स। उसके बाद आपका ये माइनस आप लगाओगे तो फिर ये तो माइनस हो ही जाएंगे जब आप माइनस लगा दोगे। ओके, बी वन साइन एक्स। अब आपको इवन निकालना है तो आप क्या करोगे? एफ एक्स माइनस सॉरी प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, बाई टू करेंगे कि नहीं करेंगे? एग्जैक्टली बाई टू करेंगे एंड देन हमारा क्या आ जाएगा? अगर हम देखें कि हम इन दो को, पहले ऊपर टू को देख रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज हम ऑड में देखेंगे, तब हम इस तीसरे वाले को कंसीडर करेंगे। तो आपका ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा? टू ए नॉट प्लस ए वन टू कॉस एक्स बाई टू। आपका इवन पार्ट बचा ये, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इवन फोरियर सीरीज फॉर एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये करके भी दिखाया प्रूफ एकदम डिटेल से। पहले सबसे पहले मैंने सिर्फ वो चीज़ ली जो हमको अभी तक पता थी, जो हमने सीखी थी, हमने सिर्फ फोरियर सीरीज सीखी थी। ठीक है, उस फोरियर सीरीज को लेके और हम इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज तक पहुंचे। अब ये तो हो गई इवन पार्ट की फोरियर सीरीज। अब आपको इसके अंदर भी लिखना पड़ेगा। इसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा? अब आपको इसके अंदर ए नॉट एंड ए एन
की वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। तो ए नॉट की वैल्यू होती है 1/2L माइनस L to L fx dx। एंड इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अगर आपका इंटीग्रेशन -t से t तक है x dx, इफ आपको इस इंटीग्रेशन को चेंज करना है 0 से t में, ठीक है। अच्छा, जगह तो अपने पास है ही, हम देख लेते हैं एकदम डिटेल में। -t से t आपका कितना रेंज है, आप इसको क्या रेंज बोलेंगे, मतलब ग्राफ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे -t से t तक तो आप इसको 2t बोलेंगे, ठीक है। तो हम जो हाफ कर रहे हैं तो हमको वही करना होता है कि हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये आपका हो जाएगा 2 × 0 से t x dx। तो ये तो एग्जाम्पल था, उसमें वेरिएबल का कुछ नहीं कि टी क्या है एक्स क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। अब हमने यही चीज़ अप्लाई कर दी। तो आप अगर इसकी वैल्यू को 0 से l तक लोगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बाहर क्या बचेगा, 1/L fx dx। तो ये आपका a नॉट हो गया इसके लिए। अब आप लिखेंगे an, अब आप लिखेंगे an। तो an में भी सेम चीज़, आपका an होता था 1/L, 0 से आप 0 से l लिखेंगे तो आप 2 कर देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2/L 0 से l fx एंड देन cos वाला टर्म cos n pi x by l dx, ठीक है। एकदम सिंपल है, आपको मतलब कुछ भी याद नहीं करना है, आपको a नॉट याद करना है। क्यों? क्योंकि आपको मतलब आपने ओपन कर दिया। आप इसको, मैंने सबसे पहले लेक्चर में फूरियर सीरीज के इक्वेशन में बताया था, इसको 0 से आप लिखो, बट अगर आप 1 अप्लाई करोगे तो आपका एक कांस्टेंट हट जाएगा, बी नॉट हट जाएगा, तो आप इसको ए नॉट को अलग लिख दो। आप इसको 1 से चलाओ, 1 से इन्फिनिट तक चलाओ। तो ए एन के संग कॉस वाला टर्म जो कि इवन टर्म है, एन पाई एक्स अपॉन एल जो दोनों में सेम रहता है, ठीक है। एक्स तो होगा ही, कॉस एक्स है, उसमें बस ये इसका कोफिशिएंट है एन पाई अपॉन एल। एल आपका पीरियड है, बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। इवन के लिए आपने इस टर्म को 0 मान लिया, हटा दिया, ये आपका 0 हो जाएगा। वो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 करके मैंने दिखाया अभी। अब इवन आपका जो सीरीज है वो आपकी ये है ए नॉट प्लस ये। अब आपको उसमें आपके जो वेरिएबल्स आपके हैं तो उनको भी डिफाइन, वेरिएबल्स कोफिशिएंट जो आपके हैं तो उनको आपको डिफाइन करके दिखाना होगा। तो हमने वही चीज़ करी और हमने कुछ नहीं किया, हमने जो अपने कोफिशिएंट्स हैं उनको डिफाइन करके दिखाया है। तो ए नॉट आपका ये है एंड ए एन आपका ये है। तो एकदम सिंपल है। अब हम जस्ट इसी के नीचे देख लेते हैं कॉस के लिए, ठीक है। फॉर एन कॉस फंक्शन, ऑड फंक्शन, सॉरी, ठीक है, फॉर एन ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरी सारी चीज़ यहाँ लिखी है, एफ एक्स लिखा है, एफ ऑफ इवन एक्स लिखा है और सब कुछ लिखा है, तो मैं सीधे एफ ऑफ ऑड एक्स लिखता हूँ, जो कि आपको पता है आपका सिर्फ ऑड पार्ट होगा। तो समीशन ऑफ एन इजकल टू 1 से इन्फिनाइट बी एन साइन ऑफ एक्स, एन क्या इसका कोफिशिएंट है, एन पाई अपॉन एल, ठीक है, एकदम सिंपल। ये आपने लिख दिया एन 1 से लेके इन्फिनाइट बी एन साइन एन पाई एल इंटू एक्स, आपने ऑड पार्ट लिख दिया। अब आपने ऑड पार्ट लिखा है तो आपको बी एन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो बी एन, ठीक है, 2/L 0 से L एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, एंड यहाँ पे आपका एन पाई एल, ठीक है। ये तो आपको ए एन बी एन लिखना तो फूरियर सीरीज की क्वेश्चन से ही आता है, जो उसकी कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, इवन पार्ट को अलग कर दिया, उसको बोल दिया फूरियर सीरीज ऑफ एन फॉर एन इवन फंक्शन, ऑड पार्ट को अलग कर दिया, अलग लिख दिया, उसको बोल दिया फूरियर सीरीज फॉर एन ऑड फंक्शन। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको हाफ रेंज कोसाइन एंड हाफ रेंज साइन सीरीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये आपके दोनों फंक्शंस को मैंने बॉक्स में कर दिया, ठीक है। ये आपका ऑड है, ये आपका इवन है, आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम एक काम करते हैं, साथ में एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम लिखेंगे सिमेट्री
सिमेट्री मीन्स ऑड और इवन सिमेट्री, ठीक है, इवन एंड ऑड सिमेट्री। अच्छा यहां से एक बात और बता देते हैं आपको, इवन जो होता है उसको हम सिमेट्रिकल सिमेट्री बोलते हैं, एंड ऑड जो होता है वो आपका एंटी सिमेट्रिक होता है। इससे क्या मतलब है, जो आपकी सिमेट्रिक चीजें होती हैं लाइक दिस, तो वो आपका मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कि वो आपका जो इधर होगा वो आपका इधर भी आके वही होगा, लाइक दिस फंक्शन, ठीक है, इसको इधर कर दो इधर कर दो, वाई एक्सिस के अबाउट आप करोगे तो ये आपका सिमेट्रिकल फंक्शन है, एंड ये आपका एंटी सिमेट्रिकल है, लाइक एनी ऑड फंक्शन। यस, दिस फंक्शन इज एन एंटी सिमेट्रिक फंक्शन बिकॉज पहले तो आपको वाई एक्सिस के बाद रोटेट करना पड़ेगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, फिर इसको आप नीचे से ऊपर कर दो उसको ऊपर से नीचे, तो आपका एग्जैक्टली सेम सिग्नल आ जाएगा। तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक है एंड इवन सिग्नल इज अ सिमेट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो ये चीज़ रह गई थी तो ये मैंने बता दी। अच्छा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कलर करेंगे उतना ही पढ़ने में आसान होगा, जितनी चीज़ें आप कनेक्ट करते हुए चलते हैं उतना पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और आसान लगता है, और ये आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी यूज़ होगा। तो चलो वापस आते हैं मैथ पे ही। तो आपका सिमेट्रिसिटी हम लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, आप कोफिशिएंट्स लिखेंगे ए नॉट ए एन एंड बी एन, ठीक है। बी नॉट नहीं लिखते, वो आपको पता है क्यों नहीं लिखते, वो भी आपको पता है, एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपने टेबल क्रिएट कर लिया। ये आपने टेबल क्रिएट कर ली। अब आपकी कंडीशन क्या है, इवन जो होता है वो आपको कंडीशन पता है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एंड ऑड इज एफ ऑफ एक्स इजकल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। ए नॉट आपका इवन पार्ट में प्रेजेंट है, ए एन प्रेजेंट है, ए नॉट बी एन एब्सेंट है। यहाँ पे ऑड पार्ट में ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट है। और ये बोल लो या आप जीरो बोल लो, नॉट प्रेजेंट बोल लो या जीरो बोल लो, एक ही बात है, जीरो जीरो जीरो। अब इवन वाले सीरीज के लिए, इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज में आपको पता है ओनली कोसाइन टर्म्स होंगे, तो कोसाइन टर्म्स ओनली, एंड ऑड में साइन टर्म्स ओनली। तो हमारा लेक्चर होता है खत्म। अब हम देखेंगे हाफ रेंज फोरियर सीरीज एंड हाफ रेंज साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज।